ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते दोस्तों, आज की स्टोरी में हम महाभारत के एक महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा। यह कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था महाभारत। महाभारत युद्ध जो था वो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन उनमें से एक युवा वीर की कहानी आज भी साहस और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। उस वीर का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का परिचय तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम आगे जानते हैं। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन और वीरांगना सुभद्रा का पुत्र था। वह बचपन से ही बहुत बहादुर, तेज और बुद्धिमान था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की रक्षा करने का संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ में सुनी हुई विद्या। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की एक खास रणनीति समझा रहे थे। यह रणनीति थी चक्रव्यूह को तोड़ने की। चक्रव्यूह युद्ध की एक कठिन और जटिल रचना होती है। कह रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। घर में मौजूद अभिमन्यु ध्यान से सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, उसी समय सुभद्रा जी को नींद आ गई। अर्जुन ने अपनी बात वहीं रोक दी। इस कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाए। अभिमन्यु का युवावस्था। समय बीतता गया और अभिमन्यु बड़ा होकर एक महान योद्धा बन गए। वह धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनके अंदर अपने पिता अर्जुन जैसा साहस और पराक्रम था। महाभारत युद्ध की शुरुआत। फिर वह समय आया जब कुरुक्षेत्र की धरती पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जा रहा था। पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण मार्गदर्शन कर रहे थे। चक्रव्यूह की रचना की गई। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना कर दी। यह इतनी जटिल व्यवस्था थी कि उसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। पांडवों की चिंता बढ़ती गई। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे भाग में व्यस्त थे। पांडवों की सेना के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यदि कोई चक्रव्यूह को नहीं तोड़ता तो पांडवों की सेना को भारी नुकसान हो सकता था। अभिमन्यु का साहस। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहता है और उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। योजना बनाई गई। पांडवों के वीरों ने योजना बनाई कि अभिमन्यु सबसे आगे जाकर चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और बाकी योद्धा उसके पीछे पीछे अंदर जाएंगे। युद्ध का आरंभ हुआ। युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने हाथों में धनुष चमक रहा था और उसकी आंखों में वीरता की ज्वाला थी। उसने तेजी से चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ दिया। अभिमन्यु अकेला ही चला। पांडवों की सेना भी उसके पीछे अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौरवों के योद्धाओं ने रास्ता रोक लिया। इस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला रह गया। वीरता की लड़ाई लड़ी गई। अब युद्ध भूमि के बीचों बीच अकेला अभिमन्यु था और चारों कौरवों के शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु ने डरने के बजाय बहादुरी से लड़ने का फैसला किया। अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम। अभिमन्यु ने एक एक करके कई योद्धाओं को पराजित कर दिया। उसकी वीरता देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह लगातार आगे बढ़ता गया और चक्रव्यूह की कई परतें तोड़ता चला गया। चारों ओर से हमला हुआ। कौरवों ने देखा कि वह युवा वीर अकेले होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। तब उन्होंने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाई और चारों ओर से उसका धनुष भी टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार अपनी तलवार उठाई और युद्ध जारी रखा। जब तलवार भी टूट गई तब उसने गदा लेकर लड़ाई जारी रखी। अमर बलिदान। अमर बलिदान। अभिमन्यु आखिरी सांस तक धर्म और अपने कर्तव्यों के लिए लड़ता रहा। अंत में अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे रोक दिया, लेकिन उसका साहस और बलिदान इतिहास में अमर हो गया। कहानी से यह सीख मिलती है, आज भी जब महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है तो अभिमन्यु का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता और अपने कर्तव्यों के लिए डटा रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, साहस, कर्तव्य और धर्म की मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा याद रखे जाते हैं। सच्चे वीर कभी हार नहीं मानते। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं और कैसी वीडियो आपको चाहिए, जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा। यह कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था महाभारत।
महाभारत युद्ध जो था वो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन उनमें से एक युवा वीर की कहानी आज भी साहस और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। उस वीर का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का परिचय तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम आगे जानते हैं। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन और वीरांगना सुभद्रा का पुत्र था। वह बचपन से ही बहुत बहादुर, तेज और बुद्धिमान था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की रक्षा करने का संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ में सुनी हुई विद्या। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की एक खास रणनीति समझा रहे थे। यह रणनीति थी चक्रव्यूह को तोड़ने की। चक्रव्यूह युद्ध की एक कठिन और जटिल रचना होती है। कह रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ध्यान से सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, उसी समय सुभद्रा जी को नींद आ गई। अर्जुन ने अपनी बात वहीं रोक दी। इस कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाए। अभिमन्यु का युवावस्था। समय बीतता गया और अभिमन्यु बड़ा होकर एक महान योद्धा बन गए। वह धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनके अंदर अपने पिता अर्जुन जैसा साहस और पराक्रम था। महाभारत युद्ध की शुरुआत। फिर वह समय आया जब कुरुक्षेत्र की धरती पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जा रहा था। पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण मार्गदर्शन कर रहे थे। चक्रव्यूह की रचना की गई। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना कर दी। यह इतनी जटिल व्यवस्था थी कि उसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। पांडवों की चिंता बढ़ती गई। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे भाग में व्यस्त थे। पांडवों की सेना के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यदि कोई चक्रव्यूह को नहीं तोड़ता तो पांडवों की सेना को भारी नुकसान हो सकता था। अभिमन्यु का साहस। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहता है और उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। योजना बनाई गई। पांडवों के वीरों ने योजना बनाई कि अभिमन्यु सबसे आगे जाकर चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा, बाकी योद्धा उसके पीछे पीछे अंदर जाएंगे। युद्ध का आरंभ हुआ। युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने हाथों में धनुष चमक रहा था और उसकी आंखों में वीरता की ज्वाला थी। उसने तेजी से चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ दिया। अभिमन्यु अकेला ही चला। पांडवों की सेना भी उसके पीछे अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौरवों के योद्धाओं ने रास्ता रोक लिया। इस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला रह गया। वीरता की लड़ाई लड़ी गई। अब युद्ध भूमि के बीचों बीच अकेला अभिमन्यु था और चारों कौरवों के शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु ने डरने के बजाय बहादुरी से लड़ने का फैसला किया। अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम। अभिमन्यु ने एक एक करके कई योद्धाओं को पराजित कर दिया। उसकी वीरता देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह लगातार आगे बढ़ता गया और चक्रव्यूह की कई परतें तोड़ता चला गया। चारों ओर से हमला हुआ। कौरवों ने देखा कि वह युवा वीर अकेले होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। तब उन्होंने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाया। उसका धनुष भी टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार अपनी तलवार उठाई और युद्ध जारी रखा। जब तलवार भी टूट गई तब उसने गदा लेकर लड़ाई जारी रखी। अमर बलिदान। अभिमन्यु आखिरी सांस तक धर्म और अपने कर्तव्यों के लिए लड़ता रहा। अंत में अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे रोक दिया, लेकिन उसका साहस और बलिदान इतिहास में अमर हो गया। कहानी से यह सीख मिलती है, आज भी जब महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है तो अभिमन्यु का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता और अपने कर्तव्यों के लिए डटा रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, साहस, कर्तव्य और धर्म की मांग पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा याद रखे जाते हैं। सच्चे वीर कभी हार नहीं मानते। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं और कैसी वीडियो आपको चाहिए।